नमस्कार, मैं हूं वीरेंद्र कुमार झा और आप इसमें मेरे साथ देख रहे हैं खबर तक तक। इस समय भारत में एक बार फिर से भारत बनाम इंडिया को लेकर विभिन्न राजनीतिक दलों के बीच जोरदार बहस प्रारंभ हो गई है। कौन सही कौन गलत, इस बात को लेकर एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं। और यह सिलसिला दरअसल सबसे पहले जब प्रारंभ हुआ वह तब हुआ जबकि 28 देशों के विपक्षी गठबंधन ने अपने गठबंधन का नाम इंडिया रख लिया, इंडियन नेशनल डेमोक्रेटिक इंक्लूसिव अलायंस, और उसी का एब्रिविएटेड फॉर्म जो है वह इंडिया है। हालांकि तभी इस पर बीजेपी ने टिप्पणी ली थी जिसके शुरुआती नाम में भारतीय जुड़ा हुआ है, भारतीय जनता पार्टी। तो उसने इस शब्द पर आपत्ति की कि किसी देश का नाम रख लेने से विपक्षी राजनीतिक दल किसी देश का प्रतिनिधित्व नहीं करने लगेंगे। और तभी से यह माना जा रहा था कि बीजेपी किसी न किसी प्रकार से इस इंडिया को लेकर, जो इस 28 दलों के विपक्षी दलों वाला गठबंधन है और देश में कन्फ्यूजन पैदा कर रहा है, उसे हटाने की तैयारी करेगा और उसके लिए वह रास्ता ढूंढेगा जो संविधान सम्मत हो। और संविधान की अगर बात की जाए तो संविधान में पहले ही अनुच्छेद में यह लिखा हुआ है, इंडिया दैट इज भारत, यानी दोनों ही को यहाँ संविधान में मान्यता दी गई है। जिसकी इच्छा हो इंडिया के, जिसकी इच्छा हो भारत के। हालांकि संविधान में यह नहीं कहा गया है कि कोई गठबंधन छद्म रूप से इस प्रकार से अपने इंडिया का नाम अपने गठबंधन के लिए कर सकता है या नहीं कर सकता है। लेकिन ऐसा हुआ तो फिर एक ने राजनीति की तो दूसरे की भी राजनीति शुरू हुई। इसके बाद फिर जब G20 का शिखर सम्मेलन हमारे देश की राजधानी दिल्ली में आयोजित किया गया और विभिन्न राष्ट्रों के राष्ट्रीय अध्यक्षों को इसमें आमंत्रित किया गया, देश के माननीयों को इसमें आमंत्रित किया गया, तो राष्ट्रपति के आमंत्रण पत्र में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की जगह पर प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा गया था। और तब एक बार जमकर इस पर राजनीतिक विवाद हुआ था। लेकिन चूंकि संवैधानिक दृष्टिकोण से इसे गलत नहीं ठहराया जा सकता है, लिहाजा कुछ दिनों के बाद यह मामला ठंडा पड़ गया। लेकिन चूंकि कितनों ही ठंडा पड़ जाए, राजनीतिक दल वाले हैं तो इसमें तो उबाल लाते ही रहेंगे और उबाल लाकर ही अपना अपना फायदा ढूंढेंगे। और इसी प्रक्रिया में अब आगे यह बात सामने आ रही है कि NCERT अपने सिलेबस में और किताबों में इंडिया की जगह पर भारत शब्द का प्रयोग करेगा। हालांकि NCERT ने अभी इस बात की पुष्टि नहीं की है। उसने सिर्फ इतना भर ही कहा है कि उसकी एक उच्च स्तरीय कमेटी जो शशांक के नेतृत्व में काम कर रही है और जो विभिन्न प्रकार के मुद्दों को आधार बनाते हुए यह निष्कर्ष निकालती है और अपने सुझाव देती है कि किस चीज़ों का परिवर्तन सिलेबस में किया जाए या ना किया जाए। और इसी संदर्भ में उसने यह सुझाव दिया है कि भारत की जगह, चूँकि भारत में जब से विदेशी आए थे उन्होंने भारतीय संस्कृति की एक तरह से रीढ़ ही तोड़ दी थी और कई प्रकार की जो इतिहास में ऐसी ऐसी बातें उन लोगों ने दिखाई जो आक्रांताओं को, जिसकी अवमानना होनी चाहिए, उसके पराक्रम का वर्णन किया गया और भारतीय योद्धाओं का जिसके पराक्रम का वर्णन होना चाहिए उसकी अवमानना की गई। भारतीय इतिहास के प्राचीन इतिहास में जिसे बांटा गया था उसको अंधकार युग की तरह बताया गया, जबकि हमारा देश का प्रारंभिक इतिहास स्वर्णिम रहा है। महाभारत काल को लेकर तो यहाँ तक कहा जाता है कि उस समय जो था उतनी दुनिया प्रगति कर सकती है, उससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि वह प्रगति की उच्चतम सीमा पर पहुँच चुका था। फिर वैसे देश के लिए इस प्रकार की बातें करना, खास करके जो उच्च स्तरीय टीम
है उसे अच्छा नहीं लगा और उसने सुधार की प्रक्रिया के लिए एनसीईआरटी को यह सुझाव दे दिया। साथ ही यह भी सुझाव दिया कि भारतीय विचारधारा को भी सभी कक्षाओं में पढ़ाया जाए और ऐसा करने से भारतीयों के मन में भारत के प्रति सम्मान की भावना बढ़ेगी और इंडिया शब्द जो लोगों में एक प्रकार से गुलामी की भावना को भरता है, हेय भावना को भरता है, उसे दूर किया जा सकता है। अब आइए जरा इस देश के नामकरण की बात कर ली जाए। वैसे तो जो मान्यता भारत को लेकर है वह यह माना जाता है कि दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र भरत के नाम पर इस देश का नाम भारत पड़ा, जो काफ़ी पराक्रमी था और उसने इस देश का विस्तार इस हद तक किया, इसे एक उपप्रायद्वीप कहा जाने लगा। लेकिन उससे प्राचीन काल में भी भारत नाम का उल्लेख मिलता है, रामायण काल में भी, पौराणिक काल में भी, और वह किसी दूसरे भरत के नाम पर इस देश का नाम भारत बताता है। इसके अलावा भारत के आर्यावर्त, जम्बूद्वीप आदि नाम भी थे। कालांतर में जब भारत में तुर्क और ईरानियों का प्रवेश शुरू हुआ, आक्रांताओं का, और उसने सिंधु को हिंदू कहना प्रारंभ कर दिया। दरअसल वह सौ का उच्चारण हौ किया करते थे और इसलिए उसने सिंधु को हिंदू और इस क्षेत्र में रहने वाले लोगों को हिंदू का और इस क्षेत्र को हिंदुस्तान बताया। तो एक नाम भारत का हिंदुस्तान भी पड़ गया। इससे पहले जब सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था तो उसने सिंधु को इंडो यानी इंडस कहा था और सभ्यता के जो सिंधु घाटी की सभ्यता थी उसका नाम इंडस वैली सिविलाइजेशन रखा था। जब अंग्रेज यहाँ पहुँचे तो अंग्रेज़ों को हिंदू बोलने में काफ़ी कठिनाई होती थी, हिंदुस्तान बोलने में काफ़ी कठिनाई होती थी, इसलिए उसने उस इंडस वैली सिविलाइजेशन से इंडिया शब्द को लिया होगा। एक दूसरी विचारधारा यह भी है कि चूँकि भारत में अंग्रेज़ों का प्रवेश ईस्ट इंडिया कंपनी के माध्यम से हुआ था, इसलिए उसने अपनी जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उस इंडिया शब्द को लेकर इस देश का नाम इंडिया रख दिया, ताकि